यह कहानी एक रहस्यमय और खतरनाक लड़ाई की है, जिसमें इंसान और शैतान के बीच आर पार की जंग छिड़ती है। डैनी, शैतान का पुत्र, जिसे 13 साल की उम्र में शैतान अपनी शक्तियों के लिए उपयोग करना चाहता है। घोस्ट राइडर, जो अपने अंदर की शैतानी आत्मा से मुक्त होना चाहता है, इस लड़ाई में शामिल होता है। जॉनी, नादिया, मोरो और डैनी की यात्रा शैतान और उसके शक्तिशाली अनुयायियों से जूझते हुए हमें रोमांच, बलिदान और मानवीय भावनाओं से भरी कहानी दिखाती है। क्या घोस्ट राइडर शैतान को हराकर डैनी को बचा पाएगा? जानने के लिए पूरी कहानी देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है मोरो नाम के एक व्यक्ति से, जो एक पूर्वी यूरोपियन किले में पहुंचता है। वहां वह एक पादरी से मिलता है और एक बच्चे के बारे में पूछता है। पादरी उसे बताता है कि बच्चा यहाँ सुरक्षित है, लेकिन मोरो उसे चेतावनी देता है कि कुछ खतरनाक लोग जल्द ही उसे लेने आने वाले हैं। ये लोग असल में शैतान के अनुयायी हैं। बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे एक पुराने किले में ले जाना होगा, जहां सिर्फ घोस्ट राइडर ही उसकी रक्षा कर सकता है। अभी मोरो बच्चे को लेकर निकलने की तैयारी करता है, तभी किले पर हमला हो जाता है। हमलावर वही लोग हैं जो बच्चे को पकड़ने आए थे। मोरो बंदूक उठाकर उनका सामना करता है। इसी बीच हम बच्चे डैनी को देखते हैं, जो असल में शैतान का पुत्र है। उसकी माँ नादिया एक इंसान है। नादिया अपने बेटे को बचाने के लिए उसे कार में बैठाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन हमलावरों का सरगना कैरिगन उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मोरो, नादिया और डैनी की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। कैरिगन मोरो पर गोली चलाता है, जिससे मोरो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। हालांकि गिरते समय वह कैरिगन की कार पर हमला कर उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। नादिया और डैनी इस दौरान बच निकलते हैं। मोरो भी जीवित रहता है, क्योंकि उसे गिरते वक्त एक पेड़ का सहारा मिल जाता है। मोरो एक पुराने घर में शरण लेता है, जहां उसकी मुलाकात जॉनी से होती है। जॉनी असल में एक घोस्ट राइडर है, लेकिन उसने कई सालों से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है। वह अब एक साधारण इंसान की तरह जीवन जी रहा है। जॉनी मोरो को अपने घर में देखकर गुस्सा होता है, लेकिन मोरो उससे कहता है कि केवल वही डैनी को बचा सकता है। मोरो उसे वादा करता है कि वह उसे घोस्ट राइडर की आत्मा से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए जॉनी को डैनी की मदद करनी होगी। शुरुआत में जॉनी मना करता है, लेकिन मोरो के आग्रह पर वह एक बार फिर घोस्ट राइडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही रात होती है, जॉनी अपने असली रूप में आ जाता है और डैनी को बचाने निकल पड़ता है। इस दौरान कैरिगन ने डैनी को पकड़ रखा है और उसे शैतान के पास ले जाने की योजना बना रहा है। जॉनी घोस्ट राइडर के रूप में वहां पहुंचकर कैरिगन पर हमला करता है, लेकिन कैरिगन और उसके लोग जॉनी को रोकने की कोशिश करते हैं और डैनी को लेकर भाग जाते हैं। जॉनी को एक अस्पताल में होश आता है, जहां वह नादिया से मिलता है। नादिया जॉनी पर भरोसा नहीं करती और उसे गन पॉइंट पर धमकाती है, लेकिन जॉनी उसे अपनी सच्चाई दिखाता है और नादिया को भरोसा दिलाता है कि वह केवल उनकी मदद करना चाहता है। आखिरकार नादिया उसके साथ डैनी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। नादिया जॉनी से पूछती है कि क्या वह फिर से डैनी का पता लगा सकता है। जॉनी बताता है कि पहले वह डैनी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब उसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है। यह सुनकर नादिया चिंतित हो जाती है कि कहीं डैनी को कुछ हो तो नहीं गया। जॉनी उसे शांत करता है और वादा करता है कि वे डैनी को सुरक्षित वापस लाएंगे। कहानी अब शैतान पर केंद्रित होती है, जो इस समय इंसानी रूप में है। शैतान फोन पर कैरिगन से बात करता है। कैरिगन उससे शिकायत करता है, तुमने मुझे उस घोस्ट राइडर के बारे में क्यों नहीं बताया? अब मैं तुम्हारे बदले डबल पैसा लूंगा। शैतान कैरिगन को डैनी से फोन पर बात कराने के लिए कहता है। जैसे ही कैरिगन डैनी के कान पर फोन लगाता है, हमें शैतान की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन डैनी जोर से चीखता है और फिर बेहोश हो जाता है। कैरिगन शैतान से पूछता है, तुमने उसे क्या कहा? शैतान जवाब देता है, जो भी कहा हो, अब यह तय है कि कोई इसे मुझसे बचा नहीं सकता। लेकिन याद रखना, घोस्ट राइडर तुम्हें महसूस कर सकता है और तुम्हारे जरिए इस बच्चे तक पहुंच सकता है। इसलिए अब तुम्हें ज्यादा सतर्क रहना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि शैतान की शक्तियों की वजह से ही जॉनी डैनी को महसूस नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर जॉनी और नादिया एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कैरिगन के ठिकानों के बारे में सब जानता है। जॉनी और नादिया उसे डराते और धमकाते हैं। तब वह बताता है कि कैरिगन डैनी को एक खाली पड़े निर्माणाधीन मैदान में ले गया है। पूछताछ के दौरान जॉनी कई बार घोस्ट राइडर में बदलने लगता है, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण रखता है। अगर वह पूरी तरह से घोस्ट राइडर बन जाता तो उस आदमी के साथ साथ नादिया को भी नुकसान पहुंचा सकता था, जिससे डैनी को ढूंढना और मुश्किल हो जाता। रात होते ही जब कैरिगन डैनी को शैतान के पास ले जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी घोस्ट राइडर वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर कैरिगन और उसके लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान नादिया मौके का फायदा उठाकर डैनी के पास पहुंच जाती है और उसकी रस्सी खोलकर उसे अपने साथ ले जाती है। इधर घोस्ट राइडर कैरिगन और उसके आदमियों को एक एक कर बेरहमी से मार देता है। लड़ाई के बाद वह नादिया के पास पहुंचता है और कहता है, तुम और कैरिगन में कोई फर्क नहीं है।
गलत काम करने वाले सभी लोगों को मैं मार देता हूँ। जब तक मैं घोस्ट राइडर हूँ तुम मुझसे दूर रहो। इतना कहने के बाद वह नादिया को पकड़ लेता है। यह देखकर डैनी घबरा जाता है और घोस्ट राइडर से अपनी मां को छोड़ने की विनती करता है। डैनी की बात सुनकर घोस्ट राइडर नादिया को छोड़ देता है, लेकिन तभी जॉनी के शरीर में अजीब सी हरकत होती है और वह घोस्ट राइडर से फिर से इंसान में बदल जाता है। अगली सुबह जॉनी, नादिया और डैनी एक साथ होते हैं। डैनी खामोश और परेशान दिखाई देता है। जॉनी उससे बात करने और दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी कोई जवाब नहीं देता। नादिया डैनी की स्थिति को लेकर चिंतित होती है और जॉनी से पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? जॉनी जवाब देता है, हमें ऐसी जगह जाना होगा जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां डैनी को कोई खतरा ना हो। लेकिन याद रखना, वे लोग अब भी हमारे पीछे हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। इसी दौरान मोरो भी उनके मिशन में शामिल हो जाता है। अब जॉनी, नादिया, डैनी और मोरो एक साथ डैनी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान शैतान उस जगह पहुंचता है जहां घोस्ट राइडर ने कैरिगन और उसके आदमियों को मार गिराया था। सभी आदमी मर चुके थे, लेकिन कैरिगन एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शैतान उसके पास आता है और पूछता है, तुमने मेरे काम को कहां तक पहुंचाया? कैरिगन जवाब देता है, इस हालत में भी तुम्हें अपने काम की पड़ी है। शैतान कहता है, भले ही तुम अपनी आखिरी सांस ले रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। इसके बाद शैतान अपनी शक्तियों से कैरिगन को एक सामान्य इंसान से एक शक्तिशाली राक्षस में बदल देता है। अब कैरिगन और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वह डैनी को पकड़ने के लिए फिर से निकल पड़ता है। कहानी अब नादिया के अतीत पर रोशनी डालती है और यहां पता चलता है कि शैतान डैनी को क्यों पाना चाहता है। कुछ साल पहले नादिया ने अपनी जान लेने के लिए एक ऊंची इमारत से छलांग लगाई थी। हालांकि वह बच गई, लेकिन बुरी तरह घायल हो गई। उसी समय शैतान ने उसके सामने प्रकट होकर उसकी जान बचाने के बदले एक सौदा किया। शैतान ने कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए और नादिया ने सहमति दे दी। शैतान ने उसकी जान बचाई और कुछ समय बाद नादिया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया डैनी। डैनी शैतान का ही बच्चा था। शैतान डैनी के 13 साल पूरे होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि तभी वह डैनी के शरीर में अपनी आत्मा और सभी शक्तियां स्थानांतरित कर सकता था। शैतान अब काफी बूढ़ा हो चुका था और उसे जीवित रहने के लिए एक नए शक्तिशाली शरीर की जरूरत थी। इधर नादिया, जॉनी और मोरो डैनी को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में जॉनी और डैनी के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। जॉनी, जो पहले केवल घोस्ट राइडर की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए डैनी को बचा रहा था, अब उसे सच में डैनी की परवाह होने लगी थी। ये लोग एक शांत, दूर दराज के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां कुछ अजीबोगरीब लोग रहते थे। जॉनी और मोरो को शक होता है, लेकिन वे वहीं ठहरते हैं। इस दौरान जॉनी मोरो से पूछता है, मेरे पास घोस्ट राइडर की शक्तियां क्यों हैं? यह ताकत मेरे पास ही क्यों आई? मोरो उसे सच्चाई बताता है। वह कहता है, कई साल पहले एक फरिश्ते को न्याय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसे दंड देने के लिए नर्क में भेज दिया गया, जहां वह बुरे लोगों को सजा देता रहा। यही फरिश्ता घोस्ट राइडर बन गया और उसकी आत्मा अब तुम्हारे शरीर में है। वह हर बुरे इंसान को उसके कर्मों की सजा देना चाहता है। इसके बाद मोरो जॉनी को एक जगह लेकर जाता है, जहां से उसे घोस्ट राइडर की आत्मा से छुटकारा मिल सकता था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जॉनी एक सामान्य इंसान बन जाता है। वर्षों से इस दिन का इंतजार करने वाला जॉनी खुशी से झूम उठता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो उसकी खुशी दुख में बदल जाती है। वहां के अजीबोगरीब लोग मोरो को पकड़कर डैनी को मारने की योजना बना रहे होते हैं। उनका तर्क था कि डैनी में शैतान की शक्तियां हैं और वह सभी के लिए खतरा बन सकता है। जॉनी और मोरो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि डैनी तब तक खतरा नहीं है जब तक वह 13 साल का नहीं हो जाता, लेकिन वे लोग नहीं मानते। वे डैनी को एक बड़े पत्थर पर लिटा देते हैं और एक व्यक्ति बड़ी तलवार लेकर उसका गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय कैरिगन वहां आ धमकता है। शैतान से मिली नई शक्तियों के कारण वह पहले से अधिक ताकतवर हो चुका था। वह अकेले ही सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है और डैनी को लेकर भाग जाता है। अंततः वह डैनी को शैतान के पास ले आता है। शैतान डैनी को देखकर खुश हो जाता है और प्यार से उससे बात करता है। वह कहता है, देखो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन तुम जवान और तेज हो। तुम्हारे अंदर इंसानी और शैतानी दोनों शक्तियां हैं, इसलिए तुम बेहद ताकतवर हो। शैतान का असली इरादा था कि वह अपनी आत्मा और शक्तियां डैनी के शरीर में स्थानांतरित कर सके, ताकि वह फिर से शक्तिशाली बन सके। डैनी, जो इस सब से अनजान था, शैतान की बातों में फंसता जा रहा था। कहानी अब एक बड़े टकराव की ओर बढ़ती है, जहां डैनी, जॉनी और मोरो को शैतान के मंसूबों को रोकने के लिए संघर्ष करना होगा। शैतान डैनी के शरीर में एक खास ड्रग इंजेक्ट करता है, जिससे वह बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। इसके बाद शैतान के लोग उसे एक विशेष जगह पर ले जाते हैं, जहां एक अनुष्ठान रिचुअल के जरिए शैतान की शक्तियों को डैनी में स्थानांतरित किया जाना था। वहां सभी लोग मंत्र पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे अनुष्ठान आगे बढ़ता है। डैनी पर इसका असर होने लगता है और वह भी उनके बोले गए मंत्रों को दोहराने लगता है।
डैनी पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाता है और शैतान भी उसी मंत्र को दोहराने लगता है। दूसरी तरफ जॉनी, मोरो और नादिया इस जगह पर पहुंच चुके थे। वे अनुष्ठान को रोकने की योजना बनाते हैं। मोरो और जॉनी अंदर जाने का निर्णय लेते हैं, जबकि नादिया बाहर रहकर दुश्मनों का ध्यान भटकाने और उनका सामना करने का काम करती है। वह अपने निशाने से कई दुश्मनों को खत्म कर देती है। अंदर मोरो जॉनी से कहता है, तुम डैनी को बचाने के लिए जाओ, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। जॉनी सहमति जताता है और वहां पहुंचता है जहां अनुष्ठान हो रहा था। उसे देखकर वह समझ जाता है कि अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका है। वह शैतान के पास जाकर उसे जोरदार मुक्का मारता है। शैतान, जो अब कमजोर हो चुका था, जमीन पर गिर जाता है। जॉनी डैनी के पास जाकर उसे वहां से निकलने को कहता है, लेकिन डैनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अभी भी मंत्र पढ़ने में लगा रहता है। तभी डैनी जॉनी की ओर देखता है और अचानक जॉनी का हाथ अपने आप मुड़ने लगता है। इसी बीच शैतान उठता है और जॉनी पर हमला करता है, जिससे जॉनी दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ मोरो कैरिगन का सामना कर रहा था, लेकिन कैरिगन, जो अब पूरी तरह से शैतान की शक्तियों से लैस हो चुका था, मोरो को हरा देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद कैरिगन जॉनी के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। जॉनी डैनी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम एक इंसान हो, शैतान नहीं, खुद को संभालो। लेकिन डैनी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह शैतान के पास जाता है और कहता है, आपने मुझे अपना बेटा कहा, अब मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही बनूंगा। डैनी फिर जॉनी के पास आता है और अपने मुंह से आग निकालता है, जो जॉनी के चेहरे पर लगती है। आग के संपर्क में आते ही जॉनी की घोस्ट राइडर की शक्तियां वापस आ जाती हैं और वह फिर से घोस्ट राइडर बन जाता है। यह देखकर शैतान और कैरिगन डैनी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। घोस्ट राइडर उनका पीछा करता है और शैतान के सभी आदमियों को एक एक करके खत्म कर देता है। इसके बाद वह कैरिगन का भी सामना करता है और उसे हरा देता है। अब उसका आखिरी निशाना शैतान था। घोस्ट राइडर अपनी चेन का इस्तेमाल करता है और शैतान की गाड़ी को खींच लेता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। शैतान गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन घोस्ट राइडर उसे अपनी चेन से बांधकर हवा में उछाल देता है और फिर जोर से जमीन पर पटकता है। शैतान जमीन के भीतर समा जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। इसके बाद नादिया वहां पहुंचती है। घोस्ट राइडर डैनी को उठाकर नादिया को सौंपता है और फिर सामान्य इंसान के रूप में बदल जाता है। लेकिन जॉनी देखता है कि अब उसके हाथ से नीली आग निकल रही है, जो पहले लाल होती थी। वह समझ जाता है कि अब उसके पास सकारात्मक शक्तियां हैं। जॉनी डैनी के चेहरे पर हाथ रखता है और डैनी होश में आ जाता है। वह पूछता है, क्या हम जीत गए? इस पर जॉनी मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, हम जीत गए। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।